तो आखिरकार बीजेपी की जीत की किताब में पश्चिम बंगाल का नाम एक और अध्याय जोड़ लिया गया, जहां पहली बार कमल खिला और ऐसा खिला कि बाकी विपक्षी सिर्फ हाथ मलते ही रह गए। लेकिन जब हम बीजेपी के विजय रथ की यात्रा पर नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि कैसे कैसे बीजेपी ने अपने हर एक प्रतिद्वंदी को उसके गढ़ में जाकर पटकनी दी और ऐसा पटका कि वो फिर वापसी नहीं कर सके। बंगाल में जीत के बाद तो बीजेपी ने सारा भूगोल ही बदल दिया। बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। बीजेपी की विजय यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का लोकसभा चुनाव, जहां पीएम मोदी ने सिर्फ केंद्र में सरकार ही नहीं बनाई बल्कि अपनी उस विजय यात्रा की शुरुआत की जो आज भी चलती जा रही है। जहां सबसे पहले पीएम मोदी की रणनीति और उनकी टीम ने सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी को रास्ता दिखा दिया, मगर लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता से बाहर गई और बीजेपी ने एक एक कर राज्यों के चुनावों पर अपना फोकस रखा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, असम, महाराष्ट्र, ये उस लिस्ट के नाम है जहां बीजेपी ने अपनी विजय पताका लहराई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है। 2019 में तमाम विपक्षी दलों ने इस बात की कोशिश की थी कि शायद साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। जहां एक मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती साथ बैठे नजर आए, मगर नतीजा 2014 से बेहतर रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल के परिणाम पर अखिलेश यादव का ये तंज मनमर्जी का परिणाम। जिसने भी बीजेपी को रोकने की कोशिश की उसे अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार, ये वो तमाम नेता हैं जो बीजेपी को अपने गढ़ में रोकने की हुंकार भरते थे और हार जीत की चुनौती खुलेआम दिया करते थे, मगर बीजेपी की आंधी में इनके सभी दांव और दावे हवा में बह गए। यानी कुल मिलाकर 2014 से शुरू हुआ बीजेपी की जीत का कारवां कांग्रेस के बाद अब क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रहा है। हालांकि इन क्षेत्रीय छत्रपों से इस हाल में आने से कांग्रेसी खेमे में कहीं न कहीं खुशी की माहौल भी देखी जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि अब कौन रोक पाएगा बीजेपी का अश्वमेध रथ।